अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास है प्राइस सेक्शन के अंदर जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहा है। तो उसी कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा आज का टॉपिक है किकर। किकर एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है कि जहां पर भी वो आपको मिल जाए बड़े टाइम फ्रेम में और हाई वोलेटाइल मार्केट में, तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पे हाँ, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी वो ऑलमोस्ट बुलिश एंड बेरिश मारोबोजो का हैमर, इन्वर्टेड हैमर का ऑलमोस्ट हमने 30-40% कैंडलस्टिक पैटर्न प्रीवियस क्लासेस में अटेंड किए हैं। जिसने भी वो क्लास नहीं लिया तो वो यूट्यूब पे अपलोड है, आप जाके फॉरेक्स बेसिक्स प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ किकर है। किकर से आपके जहन में आएगा किक, किक करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने एक अच्छा एग्जांपल आपके सामने दिया है, ठीक है। तो किकर आप देख सकते हैं कि किकर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फर्स्ट स्क्रीनशॉट से जो है ना, आपको अंदाजा हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना मुकम्मल क्लियर हो जाए, वरना एक ही स्क्रीनशॉट से, एक ही पिक्चर से जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर हो सकते हैं। अच्छा जी। तो हमारे साथ एक बुलिश किकर है एंड बेरिश किकर है, ठीक है। दोनों में बुलिश का मतलब बाय में जब भी आपको किकर मिल जाए, किकर की खासियत क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और इसकी मूवमेंट कैसा है, वो हम आगे जाके यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नोट से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर मिल जाए। ये बहुत मुश्किल से मैंने ये नोट्स बनाए ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर पहले। अभी तक जो है ना वो नोट्स और वो मार्केट भी सेम टू सेम चलता है। मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आता, ना कैंडलस्टिक पैटर्न चेंज होते, ना मार्केट की स्ट्रक्चर चेंज होती है। चेंज अगर होती है तो आपकी लर्निंग जो पेज होता है और आपकी साइकी है वो चेंज हो जाता है, तो उसी वजह से आप लोगों को लॉस का सामना पड़ता है। बुलिश किकर जो है ना, जब भी एक बेरिश रैली होता है, बेरिश रैली होता है, रैली का मतलब ये जब बेरिश मूवमेंट होता है लाइक दिस, यहाँ से मार्केट हाई बेरिश आ रहा है, ठीक है। हाई बेरिश रैली है और यहाँ पे एट द एंड मीन इसका मतलब है कि सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट पे आप लोग के साथ एक रेड कैंडल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपके साथ गैप होगा, दो कैंडल्स के दरमियान गैप होगा और जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो ग्रीन होगा। कलर यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है, बहुत मैटर करता है यहाँ पे कलर। तो यहाँ पे एक बेरिश रैली होगा, मार्केट सेल में आ रहा होता है, उसके बाद मार्केट कैंडल क्लोज करता है यहाँ पे, और नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हो जाते हैं तो उसके और इस प्रीवियस कैंडल के दरमियान यहाँ पे मैंने गैप लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप होगा लाजमी। अगर गैप नहीं होता तो वो फिर हम इसको किकर नहीं कह सकते, ठीक है। उस गैप के बाद जब कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हो जाए तो उस कैंडल के बाद आपने एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस आपने इस कैंडल के नीचे लेना है। दो सिनारियो है यहाँ पे, दोनों सिनारियो पे आप ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट ये कि आपको गैप मिल जाए, मार्केट जस्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। इस गैप का मतलब यही है। कोई बता सकता है कि गैप का मतलब क्या होता है? साजिद खान या जीशान खान या शहरियार, कोई बता सकता है कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि गैप का मतलब यहाँ पे क्या है? अफनान खान, आपको पता है? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। हाँ सर, हमें ये तो पता नहीं है सर जी, ये तो मुझे समझ नहीं आया था ये सर। अच्छा, गैप का मतलब सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट आपको डाउन साइड पे गैप छोड़ दे, ये डाउन साइड पे है ना, मार्केट ऊपर इसने गैप छोड़ा, तो इसका मतलब ये कि आने वाला मार्केट के लिए जो है ना ये एक सपोर्ट एरिया बन गया, यहाँ से मार्केट बैक बाउंस हो सकता है। सेम टू सेम अगर आप सेल की सिनारियो में देख लें तो वहां पे आप लोगों के साथ अगर गैप मिल गया तो इसका मतलब यही है कि ये एक रेजिस्टेंट एरिया है। सिंपली आप देख लें कि
बायर्स में इतना पावर था कि इसने इतना जंप कर दिया कि इसने गैप छोड़ दिया। तो ये एक हाई बाइंग या डिमांड जोन बन गया। ठीक है। और यहाँ पे ये एक हाई सेल या सप्लाई जोन बन गया है, इसका मतलब यही है। ठीक है ना, जितना बड़ा गैप होता है एक्सक्यूज मी। उतना उतना बड़ा जो है ना आपके पास पावर होता है। यस। सर जी अगर वीक नीचे आया था तो। नहीं, विक अगर आ गया तो वो फिर तो गैप खत्म हो जाता है ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। गैप गैप का मतलब है छलांग लगाना। अब अगर आप किसी नदी से या कोई छोटी सी मैं आपको क्या कहूँ, उससे नदी से लेट सपोज आप जो है ना छलांग लगाते हो। ठीक है। और उसके दरमियान में आपका पाव आ गया तो सारा पानी ही में आप जाओगे। ठीक है ना, वो तो छलांग नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब आप छलांग लगाओगे ना तो इस को पार करोगे, राइवर को पार करोगे, तब आपका ये छलांग साबित होता है। तो इसका भी यही मतलब है कि अगर इसने विक नीचे छोड़ दिया नीचे, तो फिर ये जो है ना मिटिगेट हो गया। इसका मतलब ही मिटिगेट हो गया, या इसने इंड्यूसमेंट कर दी, या इसने करेक्शन कर दी, या इसने रिट्रेसमेंट कर दी। ठीक है। ये सारे नाम एक ही मतलब है इसका। ठीक है। रिट्रेस करना, करेक्शन करना, इंड्यूसमेंट करना, मिटिगेट होना। ठीक है। तो फिर तो इसकी जो गैप की सिनारियो है, जो बात बनती थी बाइंग का, फिर वो खत्म हो गया यहाँ पे। तो आप लोगों ने यहाँ पे जहन में रखना है, ये मार्केट में बहुत कम मिलता है बट बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी भी आप इससे बना सकते हो। जब भी मार्केट आपको गैप दे, समझ लेना कि मार्केट वापस भी उसी गैप के तरफ आएगा। ये भी एक सेल की यहाँ पे सिग्नल मैं देता हूँ कि मार्केट लाजिमन इसको रिट्रेस करेगा, यहां से फिर अगेन बाय जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया गैप की कहानी। जब भी अब यहाँ पे हम किकर की बात कर रहे हैं, बुलिश किकर की, तो वो गैप और किकर सेम टू सेम है। गैप दो टाइप्स का होता है। एक न्यूज की वजह से गैप आना, ठीक है, फंडामेंटल न्यूज की वजह से सडनली। और एक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कंटिन्यूअसली जब जाता है तो उसकी वजह से या तो डिमांड ज्यादा होता है या सप्लाई ज्यादा होता है, उसी वजह से वो गैप आ जाए, तो फिर उसको हम किकर बोल सकते हैं, किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। बट अगर आपको फंडामेंटल की वजह से या मंडे के दिन मार्केट ओपन होते ही आपको गैप छोड़ दे मार्केट, तो उसको आप किकर नहीं बोल सकते, बट किकर की तरह आप मूवमेंट उससे ले सकते हो। काम वो किकर की तरह करेगा। ठीक है, वापस उस गैप की तरफ जाएगा और उस गैप से वापस नीचे आएगा, या फिर गैप अगर नीचे हो तो गैप की तरफ आएगा फिर बाय साइड जाएगा। समझ गए? यस सर। जी जी सर। जवाब दिया करे, ठीक है, ताकि मैं आगे फिर बढ़ूं। तो ये गैप की कहानी है। यहाँ पे देखिए किकर पैटर्न, बेरिश किकर एंड सिग्नल्स एंड बुलिश किकर सिग्नल। सिंपली यहाँ पे जो है ना आप देख ले, जो मैंने नोट्स बनाए कि अगर आपको बुलिश किकर मिल गया तो आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे, अगर आपको बेरिश किकर मिल गया तो आप शॉर्ट की पोजीशन लोगे। और ये भी मैंने साथ साथ बता दिया कि आप बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना आप इसको देखोगे, वीकली कैंडल पे, डेली कैंडल पे, एच4 पे भी आप दे सकते हो, खासकर वोलेटाइल मार्केट एट न्यूज टाइम। वोलेटाइल का मतलब यही है कि जिस टाइम सप्लाई एंड डिमांड, बायर एंड सेलर्स बहुत तेजी से जो है ना ऊपर नीचे होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो इसी टाइम अगर आपको अब टाइम क्या होगा, लाइक इसी टाइम 7 बजे जो है ना 6:30 पे पीएम पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। इससे पहले 2 बजे अगर आपको मिल जाए, 2 बजे से बाद एशियन सेशन में भी पॉसिबल है। बट जहाँ पे सिंपली आप ये समझ लें कि अगर सब्जी मंडी में बहुत ज्यादा सब्जी भी पड़ा हो, बट अगर वो गलत टाइम पे वो दुकानें खोले सब्जी मंडी वाला,
मतलब रात को सुबह 1 बजे या सुबह 3 बजे, जो रात के वक्त होता है, ठीक है। तो उस टाइम कोई डिमांडर या सप्लायर नहीं हो, सप्लायर तो मौजूद है बट डिमांड नहीं है। कौन लोग खरीदेगा रात को जाके, आधी रात को जाके वहां से सब्जी या कोई और चीज, ठीक है। तो सेम टू सेम सिनारियो यही है यहाँ है। अगर आपके पास सेशन वक्त, टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है फॉरेक्स मार्केट में, कि कौन से टाइम पे आप एक करेंसी लेते हो या बेचते हो, बहुत जो है ना मैटर करता है। क्योंकि सिंपली यहाँ पे जो न्यूयॉर्क सेशन होता है या फ्री न्यूयॉर्क लंदन जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे वो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया के बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर वो ओपन हो जाता है, आबादी के लिहाज से भी अगर आप देखो, अमेरिकन, ठीक है, तो वो भी बड़ा है। तो वहाँ पे सप्लायर एंड डिमांड बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये ओवरलैप करता है, लंदन एंड न्यूयॉर्क, ये ओवरलैप होता है दोनों, मतलब लंदन का क्लोजिंग होता है और न्यूयॉर्क का ओपनिंग होता है, ठीक है। तो वहां पे दोनों बायर्स एंड सेलर एक्टिव होता है। अब एशिया सेशन में ना तो लंदन वाले होते और ना न्यूयॉर्क वाले होते, तो एशिया सेशन में, एशियन सेशन में सिर्फ और सिर्फ एशिया होता है, और वो छोटा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कैंडल या केकर मिल जाता है, आपको लाजिमन वो उसी तरीके से मूवमेंट देगा, बट आपने जहन में 300-400 पिप्स नहीं रखना, आपने 40 to 50 पिप्स में जाके निकलना है। तो ये एक ऐसा टाइम एक कैंडल स्टिक पैटर्न है केकर, कि यहाँ पे आपने हाई टाइम फ्रेम को देखना है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, हाई टाइम फ्रेम गिव्स गुड रिजल्ट, ठीक है। स्मॉल टाइम फ्रेम भी, छोटे टाइम फ्रेम भी आपको रिजल्ट देगा, बट छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से आपको रिजल्ट देगा। और हम लोग तो फिर जो है ना बड़े टाइम फ्रेम की तरह प्रॉफिट चाहते हैं, बट उसी तरीके से फिर वो नहीं होता। समझ गए आप? जी जी सर, आगे जाए। थैंक यू। यहाँ पे देखें, लेट सपोज अगर इसका विक यहाँ पे होता, ठीक है, तो फिर भी इसके दरमियान में गैप होता। मेरा माउस क्यों काम नहीं, ठीक है। तो ये इसके दरमियान में गैप, गैप छोटा हो या बड़ा हो मैटर नहीं करता, गैप गैप होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसकी विक यहाँ तक आया हो तो फिर ये गैप नहीं रहा, फिर इसको हम किकर नहीं बोल सकते, ना बुलिश किकर ना बेरिश किकर, ठीक है, फिर हम इसको नहीं कह सकते। तो आप इन चीजों को, इन प्रॉपर्टीज को जो है ना लिख लिया करें अपने पास, ताकि आपको फिर ट्रेड लेते वक्त आपको समझ आ जाए कि हाँ ये एक पैटर्न है या नहीं। आप देखिए, बेरिश के कर का विक ऊपर गया है बट इतना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा गैप है। इसकी प्रॉपर्टी सिंपल है, द ट्रेंड शुड बी डाउन ट्रेंड, बेरिश कैंडल जब भी आपके पास डाउन ट्रेंड होगा और उसके बाद, ठीक है, आपको किकर मिल जाए, बुलिश किकर, तो फिर आप वहां से जो है ना आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बुलिश कैंडल होगा क्लोज एबव 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल। अच्छा, ये नया प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये इसमें नया प्रॉपर्टी आ गया। इसका मतलब यही है कि ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। दूसरा कैंडल यहाँ पे है, सॉरी, ये एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ये एक कैंडल है बेरिश, ताकि आपको कंप्लीट पता चल जाए। ये एक बेरिश कैंडल है, ये भी एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। अब इस बेरिश कैंडल का जो है ना ये वाला, ये आपका जो है ना 50% इस कैंडल से एबव होना चाहिए। तो ये तो ऑलमोस्ट 100% है ना। अब अगर ये इतना भी होता तब भी चलेगा। और नेक्स्ट कैंडल में आपके साथ गैप होगा और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल होगा, तो फिर आपके पास जो है ना किकर बन सकता है।
मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, अब प्रैक्टिकल जाके आपको मैं समझा दूंगा। बल्कि ये प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, आपको मैं आगे मजीद कैंडलस्टिक करना चाहता हूँ, तो ये आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने रियल मार्केट में यहाँ पे मुझे किकर जो है ना आपने ढूंढना है और मुझे ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया आप, चार्ट मैंने लिया है सिल्वर फेंडोरा मीडिया के। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए बॉडी। अच्छा, यहाँ पे इसने एनालाइज किया है कि विक जो है ना एक्सेप्टेबल है, साजिद खान। क्योंकि मैंने कभी भी विक पे ट्रेड नहीं की, मैं जो है ना बॉडी थ्रू ट्रेड करता हूँ। बट यहाँ पे इसने मेंशन किया है, मैंने ये उठाया है रियल चार्ट से। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे विक नीचे आया है, बट यहाँ पे मार्केट ने बॉडी टू बॉडी फॉलो किया है। ये भी सिनारियो आपके पास आ सकता है। ठीक है, कि बॉडी के बॉडी मार्केट आपको गैप दे सकता है। तो यहाँ पे एक बेरिश किकर हो गया, स्टॉप लॉस अबव द प्रीवियस ग्रीन कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आप इस कैंडल के बाद आप या इस गैप के बाद आप सेल कर सकते हो। टीफी आप ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे या फिबोनाची ड्रा करोगे, उसके हिसाब से आप टीपी ले सकते हो। अब यहाँ पे ये एक ट्रेंड जो है ना ब्रिक हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग पॉसिबल है, या आप क्लोज कर दो। इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पे आपको बेरिश किकर मिलेगा। या स्टेटस क्या अपलोड कर दो फिर, इतने मैसेज आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे बता दे, यहाँ पे किकर है। अब मुझे यहाँ पे ये लेना चाहिए ट्रेड या यहाँ पे लेना चाहिए? आप सब खामोश है, सो रहे हो आप। मैंने आपको जगाने के लिए इसलिए कहा कि यहाँ पे बेरिश किकर होगा कि मैं इससे ले लूं, बट ये तो यहाँ पे किकर है, कोई एक आदमी ने भी नहीं बताया। समीउल्लाह खान। मैं अभी आया सर, अभी आया मैं। अच्छा, देखें, देखें यहाँ पे जो है ना मार्केट की बॉडी टू बॉडी जो है ना गैप होना चाहिए। विक मिटिगेट हुआ है। ठीक है, बात सिनारियो में आपके पास जो है ना विक भी मिटिगेट नहीं होता, वो गैप छोड़ देता है। बाज में जो है ना विक मिटिगेट हुआ है या रिट्रेस हुआ है, बट बॉडी टू बॉडी गैप होना चाहिए। मैं अपने पहले बात से पीछे इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि जितने भी मैंने एग्जांपल लिए हैं वो बॉडी टू बॉडी है। बट मैंने जितने भी सर्च भी किया है, ठीक है, तो वहां पे विक की भी विक नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से मैंने बताया कि विक पॉसिबल नहीं है, फिर वो मिटिगेट होता है। बट स्टिल यहाँ पे जो एग्जांपल है वो सारों ने जो है ना बॉडी टू बॉडी अप्लाई किया है, तो ये बुलिश किकर बन गया है यहाँ पे। ट्रेड मैंने आपसे कहा कि आपको गैप छोड़ते ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, तब भी आप ले सकते हो, स्टॉप लॉस बहुत कम होगा। बट अगर आपसे ये मूवमेंट मिस हो जाए, तब आपने नेक्स्ट कैंडल पे आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस रेड कैंडल एंड टीपी आपने अपने मनी मैनेजमेंट के साथ आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा किया होगा। तो यहाँ पे जब ट्रेंड ब्रेक हो जाता है तब आप क्लोज कर सकते हो, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। यकीन करें, कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी अगर कोई ट्रेड कर ले तो मंथली आप इजिली 15 to 20% आप कमा सकते हो। ये छोड़ दे SMC ICT और न्यू न्यू स्ट्रेटजीज, मैं अभी भी रिसेंटली 5 स्ट्रेटजीज पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल पागल ही बना दिया है मार्केट ने मुझे। बट फिर अगेन रिवर्स होना चाहता हूँ कि हाँ, मेरे लिए अपने टेक्निकल और कैंडल स्टिक पैटर्न जो स्ट्रेटजी है बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग का, वो ठीक है। और बहुत हाई फाई स्ट्रेटजी है, बड़े ट्रेडर इसको फॉलो करते हैं, बट मुझे उसमें जो है ना एक्यूरेसी कम एंड अपने स्ट्रेटजी में जो है ना एक्यूरेसी ज्यादा नजर आता है।
तो यही कहना है मेरा कि आप जस्ट कैंडल स्टिक टेक्निकल आपको आना चाहिए, प्राइस सेक्शन इसको हम कहते हैं, कि कैंडल्स की साइकी को आपने समझना है। यार ये कैंडल्स जो है ना रिट्रेस कब होगा, ठीक है, या करेक्शन ये कब करेगा, ये स्ट्रक्चर सारा मार्केट स्ट्रक्चर पे चलता है। बट कैंडल स्टिक तो हम इसलिए फॉलो भी करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट निकाल के हम आउट हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग फिर सर्च कर ले यूट्यूब पे, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता भी दिया था, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। और स्ट्रक्चर पे आप पोजीशन ट्रेडर बन जाए, आपको पता चल जाएगा कि कितना मजा है पोजीशन ट्रेडर। पोजीशन ट्रेडर इसको कहते हैं कि सालों तक उसका जो है ना ट्रेड, या महीनों तक उसका ट्रेड ओपन होता है, ठीक है, उसको क्लोज नहीं, क्योंकि उसने एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किया हो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो आगे चलते हैं। हाउ डू यू डिटरमाइन एग्जॉस्शन गैप? ये तो इसके अलग अलग है, बट इसके साथ में फिर भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये स्मार्ट राजा कंसेप्ट की यहाँ पे स्ट्रेटेजी फिर इन्वॉल्व होती है। बट स्टिल मैं इसको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे पॉइंट आपने पहले ट्रेंड को पॉइंट करना है, ठीक है। जब भी आपने, अगर कोई आपके पास गैप आ जाए, ये भी एक आप कॉमन सेंस से भी काम लिया करो, ठीक है सब। अगर कोई गैप आपको बेरिश ट्रेंड में मिल जाए बाय की तरफ, बट आपने जो है ना देखना है ओवरऑल स्ट्रक्चर को। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर बेस आप चला करें मार्केट के साथ, जहां पे ट्रेंड हो, ठीक है। तो आप ट्रेंड के लिहाज से आप चला करें। अब अगर कोई बेरिश स्ट्रक्चर में आपको बुलिश गैप मिल जाए, तो आप लोग वहां पे स्टॉप लॉस मैनेज किया करें और छोटा ट्रेड किया करें। बट अगर आपको बेरिश स्ट्रक्चर में बेरिश गैप मिल जाए, तब आप दिल खोल के आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये सारे गैप की एग्जांपल है। अब आते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग कर लें गैप वाली। यहाँ है, आप लोग कर सकते हो, कर लोगे गैप के आगे जाओ। रिस्पॉन्स अब यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा अगर मैं फाइंड करूंगा। गोल्ड में तो बहुत इजीली गैप मुझे पाया, मुझे मालूम है जहाँ पे पड़ा है। वो तो एक 10 का था। इसको मैं वीकली में करता हूँ। यहाँ पे देख लें। मुझे अभी भी याद है जब यहाँ पे मैंने ट्रेड उठाया था बाय का, लोगों ने सेल कर रहा था, मैंने यहाँ पे बाय किया, ये वाला, ठीक है। एक गैप जो है ना नीचे है, ये वाला, और इस गैप पे मैंने बहुत लॉस किया था, देखिए आप लोग। यहाँ पे मार्केट सेल आया था, अगेन मार्केट इस कैंडल पे ऊपर गया था और इस एरिया से रिजेक्ट हो गया। तो हिसाब कर ले 1724, और 1724 से कहाँ तक आ गया है, 6024। $100 का मूवमेंट इस गैप ने अगेन आप लोगों को दिया है। और फिर थर्ड टाइम जो सर है, लॉट साइज कितना था सर आपका? नहीं मैंने नहीं लिया, मैंने यहाँ पे लॉस किया है। इस गैप पे मैंने प्रॉफिट लिया है। इस गैप पे इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम सर में लॉस की बात कर रहा हूँ। ये क्लियर करते हैं, ठीक है। मेरा अगर ज्यादा भी लॉस हो जाए ना, तो $1000 से नहीं होता। एक दफा $7000 एक दो ट्रेड से हुआ था, बट वो ये वाली पोजीशन नहीं था, यहाँ पे 1200 डॉलर होता, बताइए। एक दफा जो कोविड था यूरो यूएसडी में, वहाँ पे मेरा $7000 और एक $12000 का अकाउंट वॉश हुआ था।
और $12,000 का तो वो रिपोर्ट की वजह से वॉश हुआ था, और $7,000 मैंने अपनी गलतियों की वजह से वॉश हुआ था, क्योंकि कोविड में यूरो जो है ना मुसलसल अभी तक बेरिश है। यूरो, जीबीपी, ये सारे ये कोविड के दिनों से बेरिश आ रहा है। ठीक है, अभी ये अभी करेक्शन कर रहा है, ठीक है, बाई की तरफ। अब ये भी क्योंकि अभी डॉलर वीक हुआ है, तो ये देखें कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। अब आप लोगों को ट्रेड कब लेना चाहिए? यहाँ से इस पे जब आपको ये गैप मिल जाता है तो आप डायरेक्ट जो है ना इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे। मार्केट ने यहाँ तक $100 मूवमेंट दिया, फिर भी अगर आप लोग ये ट्रेड आपसे मिस हुआ है, तो आप यहाँ से जब इस मार्केट ने इस गैप को टेस्ट किया, करेक्शन दी, ठीक है, वापस नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। फिर अगर इसको मैं फिर फिल्टर कर दूं, तो फिर वो बहुत इजीली आप वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते थे, ठीक है। और अभी भी कर सकते हो यहाँ पे, ये तो बड़े टाइम फ्रेम मैंने इसलिए कि ताकि इजीली फाइंड हो जाए, ताकि मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करूँ। तो ये वाला यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया यहाँ तक समझूला। और फिर अगर आपने इस एक कैंडल को भी पकड़ लिया होता, तो ये कैंडल 1969 1696 तक जो है ना 1694 से शुरू हुआ है, और ये कैंडल खत्म हुआ है 40 तक। मतलब $50 $60 का मूव यहाँ पर है। $6,000, सॉरी, 600 पिप्स ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है ना मार्केट आया था। फिर मजीद इस कैंडल पे नीचे गया था, उसने $100 का मूवमेंट आपने मिस किया है। ये तो आप लोग के लिए नहीं, ये तो जिसने ट्रेड किया हो उसके लिए मिस, और ये गेन कर रहा बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस गैप को फिर जो है ना मैंने पकड़ लिया था, ये 1858, और मैंने लोगों को और ग्रुप में भी ये सेंड किया था कि मार्केट लिक्विडिटी उठाएगा। लिक्विडिटी के फॉर्म में मार्केट इस यहाँ पे नीचे आ गया और एंगल्फिंग को फॉलो कर दिया है। छोटे टाइम फ्रेम में इसको भी फॉलो किया, इस गैप से ऊपर गया है, बट छोटे टाइम फ्रेम में। ये तो बड़ा टाइम है फ्रेम है, इसी वजह से वीकली सारा कैंडल बेरिश है। अगर आप फोर में करो, इसको फाइंड करोगे, तो यहाँ पे लाजमी आपको 100 पिप्स या 150 या 200 पिप्स आपको मूवमेंट मिलेगा बाय की तरफ। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट जब अब यहाँ पे इसने गैप छोड़ा है, ठीक है, तो अब मजीद मार्केट के लिए अगर अब यहाँ पे आएगा तो वो फिर रेजिस्टेंट है। और थर्ड टाइम फिर इसने रेजिस्टेंट ब्रेक भी किया है, और अक्लमंद के लिए इशारा ये है कि मार्केट ने करेक्शन भी कर ली समीउल्लाह खान एक कैंडल से, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने सेल किया था, और ये एक पुल बैक है। पुल बैक का मतलब ये है कि अगर कोई लेवल ब्रेक हो जाए, उसके बाद आपको एक या दो कैंडल रेड मिल जाए, और उसके बाद आपको एक कैंडल ग्रीन मिल जाए, तो इसका मतलब यही है कि ये अपना अभी जो जिसका मूवमेंट है वो बाय की तरफ स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। सेम टू सेम अगर आप सेल की तरफ देखोगे, तो सेल में आपको दो तीन कैंडल या दो कैंडल रेड में मिल जाए, और थर्ड या फोर्थ कैंडल आपको ग्रीन में मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड ये कंटिन्यू करना चाहता है। तो यहाँ पे मार्केट की ट्रेंड की बात अगर की जाए, किधर गया? यहाँ पे मार्केट की ट्रेंड बाय है, यहाँ पे इसने लेवल ब्रेक कर दिया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दी, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो आपको इस छोटे जो हैंगिंग मैन है, उसको आप जो है ना मार्केट ने आपको दिया हैंगिंग मैन की तरह, ठीक है, और आपको शो कर दी कि अब मार्केट बाय जाने वाला है। तो यहाँ तक मार्केट आया है। फिर उसके बाद लाजिमन बात है कि यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है, रेजिस्टेंट मुकाम है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को देख ले, कैंडल के साथ साथ स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मार्केट लाजमी रिट्रेसमेंट करेगा। रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगा? या तो मूविंग एवरेज होना चाहिए आपको, तो ये मूविंग एवरेज है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल्फिंग एरिया भी है। ये दो कैंडल मिला के एंगल्फिंग बन सकता है, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है। जो लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो आपके लिए एक सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ से मार्केट ने जो है ना मूविंग एवरेज सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर गया है यहाँ तक।
अगेन रिट्रेसमेंट किया है यहाँ पे इसने, मूविंग एवरेज को तोड़ा है, बट यहाँ पे इस सपोर्ट को तो नहीं तोड़ा। अब इसने मूविंग एवरेज को क्यों ब्रेक कर दिया, क्यों? क्योंकि नीचे लिक्विडिटी ये ग्रैब कर रहा है, नीचे जिसकी यहाँ पे बाय ऑर्डर्स ओपन हुए थे ना, यहाँ पे या यहाँ पे, तो उसकी स्टॉप लॉस इस एरिया पे होते सपोर्ट के नीचे, तो वो हिट करने के लिए मार्केट आ जाता है। तो अब मार्केट यहाँ पे आ गया, लोगों का स्टॉप लॉस जो लगा हुआ था उसका हिट किया, और बहुत ज्यादा ट्रेडर का जो यहाँ पे बाय लिमिट है उसको ओपन कर दिया, और फिर मार्केट अब, तो ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड मार्केट मूवमेंट करता है। अभी भी गोल्ड क्या है, बुलिश है। मार्केट जो है ना गोल्ड यहाँ से अगेन कुछ इस तरीके से ट्रिपल टॉप बनाना चाहता है 1800 पे। ट्रिपल टॉप के बाद अगेन मार्केट जो है ना इस रेजिस्टेंट को जो है ना ब्रेक कर सकता है, और न्यू 2400 तक भी जा सकता है। ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिपल कॉमन सेंस से आप काम लिया करो। ट्रिपल टॉप बॉटम पे हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, और उसके बाद मार्केट बुलिश। बट अभी तो यहाँ पे अगर नीचे आएगा 2000 से 1800 तक, तो ये तो बहुत बड़ी सेल की मूवमेंट है। आप लोग यहाँ पे करो क्या, हम इतना वेट करेंगे? ये उन ट्रेडर्स के लिए होते हैं जो पोजीशन ट्रेड होते हैं, जो सालों साल उसका ट्रेड ओपन हो जाता है, ओपन होता है। ठीक है, तो आपके लिए सिंपल यही एरिया होना चाहिए एंगल पिंक का, जो बहुत बड़ा और स्ट्रांग एरिया है एंगल पिंक का। इसको मार्क कर दे, आपने ट्रेड लेना है इस एरिया के दरमियान 1848 से 1840 से 1830 से आप बाय कर सकते हो, और लॉन्ग टारगेट आप उठा सकते हो जब भी मार्केट यहाँ पे आए। उससे पहले और भी एंगल पिंक आए, क्योंकि ये वीकली एरिया है। ठीक है, हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये बताना था कि आप लोग गैप पे किस तरह ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, समझ गए आप लोग? जी जी क्लियर है। हमेशा एक जी गैप जी सर समझ आपके गए। लिए, हमेशा एक गैप आपके लिए एज अ सपोर्ट, और अगर बेरिश गैप हो तो एज अ रेजिस्टेंट आपके लिए काम करता है। ये आप जहन में रखो। तो सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं ना अपना। सोच लो, ये रॉकेट साइंस है ना इसमें। नहीं सर, सपोर्ट पे तो बाय करते हैं हम। तो लाजमन हम यहाँ पे गैप पे बाय करेंगे अगर सपोर्ट पे मिल गया। अगर हमें रेजिस्टेंस के मुकाम पे या मतलब बेरिश किकर मिल जाते तो हम इसको सेल करेंगे वहां पे। फ्यूचर मार्केट को आप डिस्कस करोगे, करंट तो चला गया आपके हाथों से। अच्छा, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है पर्शिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे एक ही पिक्चर से आप अंदाजा लगा लो, इसमें बुलिश एंड बेरिश पर्शिंग भी होता है, फिर आगे वो डिस्कस कर देते हैं कि जो बेरिश कैंडल, लेट सपोज मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, ठीक है, और वहां पे रेड कैंडल है ये वाला, और दूसरा कैंडल जो है ना मार्केट नीचे से स्टार्ट इसने कर दी, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया। बट इस कैंडल की ये जो एरिया है उसने ऑलमोस्ट 50% क्लियर होना चाहिए। तो ये तो ऑलमोस्ट 60 75%, 70% इसने ऊपर क्लोज किया। ज्यादा क्लोज कर दे परसेंटेज में कोई इशू नहीं है, कम अगर क्लोजिंग दे यहाँ पे तो फिर इसको हम परसेंट नहीं कह सकते। ये आप जहन में रखें, ठीक है? तो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि परशिंग पे हम क्या करते हो। ये बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत ज्यादा माय फेवरेट। बट इसको भी आप डेली या H4 में, मिनिमम आप इस H4 में एनालाइज करो। ठीक है, मैक्सिमम आप डेली वीकली पे किया करो। अच्छा, थोड़ा सा मुझे टाइम दें।
ठीक तो उसमें भी क्लास अच्छी। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख ले एक बेरिश रैली है। बेरिश रैली का मतलब बेरिश ट्रेंड है। और ट्रेंड के एंड होते ही इस कैंडल पे जो है ना, वो ट्रेंड क्या होता है, एंड हो जाता है। ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न। मार्केट यहाँ से इसने 50% अबव 50% क्लोज कर दिया। इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके दरमियान में गैप होना चाहिए, गैप डाउन on open below close of first preceding candle। तो इसके दरमियान में जो है ना गैप होना चाहिए, ठीक है, इसके बॉडी के दरमियान, विक के नहीं है, ठीक है, ये वाला। तो इसके बॉडी के बॉडी गैप है ना, ठीक है, तो ये गैप लाजिमी है। ये इसकी जो छोटे छोटे निशानात है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये अगर इस प्रॉपर्टी में एक भी नहीं है, काम नहीं करता, तो फिर ये कैंडल पैटर्न नहीं होता, पर्शिंग इसको आप नहीं कह सकते, फिर ये वीक होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अगर ओपन हो गया और नेक्स्ट कैंडल ने इस विक को क्रॉस कर दिया, तो फिर आप फौरन बाय ले लो, ठीक है, यहाँ पे आप बाय ले सकते हो। और स्टॉप लॉस यहाँ पे बिलो दिस कैंडल की विक, इस कैंडल की विक के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और बहुत अच्छा 100 to 200 और 300-400 तक पिप्स आप ले सकते हो इस मार्केट से, बट टाइम फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। मैं आप लोग को अगेन रिमाइंड करता हूँ, अगर आपने डेली में किया है तो 250-300 इजिली आपको दे सकता है, ठीक है। अगर H4 में तो फिर आप 150 तक आप इसको माइंड में रखा करो इसका। बट आपने जो है ना स्टॉप लॉस को भी मद्देनजर रखना होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर आपने इस पे ट्रेड नहीं करना, फिर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट किया करो। ये प्रॉपर्टी नोट कर ले, स्क्रीनशॉट इससे ले ले। ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇದಾಗ ಬಲ್ ರಾಸ್ತಾರ ಕನಿಷ್ಠ ರೀ ಸಿಗುತ್ತಾ ايه بلاسر نشتري زادت ايزي بيس هذا لégam متغير ولا غير بيني। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे साथ टू कैंडल्स पैटर्न होना चाहिए। ये टू कैंडल स्टिक पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। इफेक्टिव इफ फाउंड ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, समझ में आ रहा है कि ये इफेक्टिव तब होगा अगर आपके डाउन ट्रेंड में आ जाए। मतलब ये जो अगर आपको रेजिस्टेंट के मुकाम पे आ जाए तो ये काम नहीं करता, ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। बट डाउन ट्रेंड में मतलब यही कि बाय के ट्रेड पे आप ये जो है ना दिल खोल के आप इस पे ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए, कलर मैटर करती है। बोथ कैंडल शुड बी बिग। ग्रीन कैंडल ओपन बिलो रेड कैंडल, जो ग्रीन कैंडल है ये इस रेड कैंडल से नीचे ओपन होगा, इसका ओपनिंग प्राइस नीचे होना चाहिए। और बॉडी टू बॉडी इसका क्या है, गैप होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख ले, इसको आप ले ले पर्शिंग, ये कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद आप देखे कितना मार्केट ऊपर गया है, ये सपोर्ट की। और दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है ये भी है कि ट्रिपल क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉटम बन रहा है, सपोर्ट पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो एक और भी आपके पास रीजन हो गया बाई की कि ट्रिपल बॉटम भी है, और ट्रिपल बॉटम के बाद इसका जो है ना पर्शिंग कैंडल भी है, और 50% एबोव इसने क्लोज भी किया है इस कैंडल का, रेड कैंडल का। यहाँ पे देखे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे ने इसने ओपनिंग किया है, ग्रीन कैंडल ने 50% इसने इस बॉडी को फिल किया है रेड कैंडल की। और थर्ड ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं डाउन डाउन ट्रेंड, बेरिश कैंडल, गैप डाउन, बुलिश कैंडल, क्लोज अबव 50% प्रीवियस डेज, बेरिश कैंडल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, 4 to 5 प्रॉपर्टीज है, ये होना चाहिए आपके पास। एक तो डाउन ट्रेंड हो गया, सेकंड कैंडल रेड होना चाहिए,
थर्ड कैंडल बिलो द रेड कैंडल ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग बिलो द रेड कैंडल होना चाहिए। और फोर्थ पे ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए। फिफ्थ पे ये 50% ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। और फोर्थ पे आप सिक्स पे आप ट्रेड लिया करो। ठीक है, स्टॉप लॉस बिलो द ग्रीन कैंडल। ये सारे इसके एग्जांपल मैंने लिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी पर्शिंग नहीं है। देख ले आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे गैप नहीं है, ये बॉडी सेम टू सेम आया है। 50% तो है बट अच्छी पर्शिंग नहीं है, और मूवमेंट भी बाय की तरफ दिया है। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे इसी तरीके से कैंडल पे आप बाय ले, नहीं। आपने उसी कैंडल पे बाय लेना है कि ये 5 के 5 प्रॉपर्टीज फुलफिल किया करें। ठीक है, ये टाइप्स है इसकी 50%। ठीक है, बुलिश पर्शिंग की यहाँ पे देखें, ओपन हाई क्लोज। तो ये हो गया आपकी पर्शिंग। आपकी असाइनमेंट यही है कि आप किकर की और पर्शिंग की मुझे जो है ना कल तक या नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल आपके साथ ले लूं। ठीक है, ताकि दिसंबर में आपके जो एंड हो जाए कोर्स। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक हम खत्म करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फंडामेंटल ओवरव्यू देंगे। फंडामेंटल मनी मैनेजमेंट पे हम काम करेंगे, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर्स बाकी है। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो विद इन 2 to 3 मिनट्स आप मुझसे यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, 3 मिनट्स के बाद फिर मैं मीटिंग एंड करूंगा। मुझे थोड़ा सा मेहमान है तो उसी वजह से मैंने जल्दी की, बट दो एक्सक्यूज मी लेक्चर सर। आपको एक लेक्चर में कवर कर दिया। यस। सर ये जो आप डेली हमें ये स्लाइड दिखाते हैं ना सर, मतलब ये सारे कैंडल से हैमर हो गया, शूटिंग स्टार, ये हाँ हैंगिंग मैन वगैरह, ये जो सारे नोट्स है सर, ये इसको हम अब सेंड कर देंगे सर। हाँ, बिल्कुल सेंड कर दूंगा इसको। सही है सर, इसको सारे जो कैंडल इसके वो नोट सेंड कर दे तो सर हम इसको देख के पे थोड़ा सा अच्छा स्टडी कर लेंगे इसको। ओके, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे कोई समझ नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं। नहीं सर, समझ आ गए सर, थैंक यू। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको इसकी वेज बता रहा हूँ। और इस फोरेक्स में वो लोग जो है ना कामयाब होते तो वो बैक टेस्टिंग करे, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करे। ठीक है, तो आप लोग जो है ना, आपकी लर्निंग फेज है आप सबका, तो आप लर्निंग पे फोकस करो। प्रॉफिट कमाना बहुत आसान है तब, ताकि आप लोग लर्निंग करें, लर्निंग के बाद आप बैक टेस्टिंग करें। एक स्ट्रेटेजी पे आपको जो, अगर आपको कोई कहते हैं कि यार ये एक स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे बाय लेना या सेल लेना है, तो उस स्ट्रेटेजी को आपने कम से कम 2 to 3 महीने आपने खुद टेस्ट करना है, बैक टेस्टिंग के थ्रू, डेमो पे, रियल पे नहीं। चाहे मैं बता दूं, किसी और बताए, आप अपना कोई स्ट्रेटेजी जो है ना फाइंड करते हैं, बना ले, तो इसको 2 to 3 मंथ बैक टेस्टिंग किया करे। और डेली आप 2 to 3 आवर उस पे प्रैक्टिस करें। तब आपकी जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे आ जाता है वहां पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करें, जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।